नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी झारखंड के 24 जिलों की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की, या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। झारखंड में अबुआ आवास योजना की रफ्तार पैसों की कमी से थम गई। राज्य में करीब 3,89,000 अबुआ आवास अभी अधूरे पड़े हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4,45,000 घरों का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन अब तक सिर्फ 63,415 आवास ही पूरे हो पाए हैं, जबकि करीब 3,86,000 मकान अब भी निर्माणाधीन है। वित्तीय वर्ष 23-24 में 1,99,715 घरों का लक्ष्य तय किया गया, जिसमें से 1,26,362 आवास पूरे हुए और 3,353 घरों का काम अब भी चल रहा है। आपको बता दें, केंद्र से प्रधानमंत्री आवास की संख्या घटने के बाद राज्य सरकार अपने स्तर से अबुआ आवास योजना चला रही है, लेकिन फंड की कमी के कारण लाखों गरीब परिवारों का पक्का घर का सपना अधर में लटका हुआ है और लाभुकों को पैसे का इंतजार है। झारखंड में लोगों की जान लेने वाले बौराए हाथियों को प्रेम जाल में फंसाया जाएगा। इन हाथियों को हनी ट्रैप में फंसाने के लिए कर्नाटक से 6 कुनकी हाथी झारखंड आ रहा है। प्रेम जाल में फंसाने वाला कुनकी हाथी अपनी अदाओं से बिगड़ैल हाथियों को अपने जाल में फंसाएंगे और उन्हें वापस जंगल में ले जाएंगे। इससे राज्य में हाथियों के खौफ में दिन और रात बिता रहे चाईबासा और हजारीबाग के लोगों को मदद मिलेगी। दरअसल वयस्क नर हाथियों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाने से वे बेलगाम हो जाते हैं। ऐसे बौराए हाथियों की वजह से महीने भर में 25 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। चाईबासा में अकेले हाथी ने 15 से अधिक लोगों की जान ले ली। हजारीबाग में 5 हाथियों का समूह 7 लोगों की एक ही रात में जान ले चुका है। अब यह कुनकी हाथी इन बौराए हाथियों को अपने प्रेम जाल में लाकर उन्हें शांत करेंगे और लोगों की जान बचाएंगे। कर्नाटक वन विभाग ने हाथियों को प्रशिक्षित करने और उनके साथ महावत रखने का प्रयोग किया है। इन्हें कुनकी हाथी कहा जाता है। कुनकी या कुमकी फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ सहायक होता है। हाथियों को प्रशिक्षित और अनुशासित बनाकर उन्हें बिगड़ैल हाथियों पर नियंत्रण करने भेजा जाता है। झारखंड में एग्रीमेंट पर सीएनटी की जमीन खरीदने वाले सावधान हो जाइए, क्योंकि पिछले दिनों रांची के मधुकम इलाके में सीएनटी की जमीन रजिस्ट्री के बावजूद जिस तरह से सीएनटी की जमीन पर बने घर पर कार्रवाई हुई है, उसके हिसाब से 200-400 साल में भी सीएनटी की जमीन आपके नाम नहीं हो पाएगी। दरअसल झारखंड में सीएनटी की जमीन अब रजिस्ट्री नहीं हो रही है। ऐसे में लोग एग्रीमेंट के माध्यम से जमीन की खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन रांची के मधुकम खादगाढ़ा में सीएनटी की जमीन की रजिस्ट्री के बावजूद आदिवासी जमीन पर पिछले 40 वर्षों से घर बनाकर रह रहे 13 परिवार एक झटके में बेघर हो गए। हालांकि हाईकोर्ट ने बिल्डिंग तोड़ने पर फिलहाल रोक तो लगा दी है, लेकिन जितना का जमीन और घर की कीमत नहीं होगी, उससे अधिक इन परिवारों का पैसा फिजूल खर्ची में चला गया और अब कोर्ट कचहरी का चक्कर अब अलग से काटना पड़ेगा। रांची रेल मंडल के झालदा स्टेशन पर रांची गोड्डा एक्सप्रेस का ठहराव शुरू हो गया है। शनिवार को ट्रेन के ठहराव के बाद हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना किया गया। रेल मंत्रालय ने अगले आदेश तक झालदा स्टेशन पर इस ट्रेन को प्रायोगिक स्टॉपेज की मंजूरी दे दी है। टाइमिंग की बात करें तो रांची गोड्डा एक्सप्रेस का झालदा स्टेशन पर आगमन शाम के 4:03 पर और प्रस्थान 4:04 पर होगा। वहीं गोड्डा रांची एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 18604 का आगमन सुबह 3:20 पर और प्रस्थान 3:21 पर तय किया गया है। झारखंड के युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है। पीरामल फाउंडेशन ने गांधी फेलोशिप 2026-28 के लिए आवेदन शुरू कर दिए। यह 23 महीने का फुल टाइम प्रोग्राम है, जिसमें युवा सीधे गांव और सरकारी सिस्टम के साथ काम करेंगे। फेलो शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय प्रशासन से जुड़कर जमीनी समस्याएं समझेंगे और उनके समाधान में मदद करेंगे। इस दौरान हर महीने वजीफा, मेडिकल और एक्सीडेंट बीमा, फील्ड वर्क के लिए 2 पहिया वाहन, लैपटॉप, एक्सपर्ट की मेंटरशिप की सुविधा मिलेगी। फेलोशिप पूरी होने के बाद पब्लिक पॉलिसी, सोशल सेक्टर, सीएसआर और स्टार्टअप जैसी जगहों पर करियर के अच्छा मौका मिलता है। जून 2026 तक ग्रेजुएशन पूरा कर चुके हों या कर रहे हों, ऐसे युवा आवेदन कर सकते हैं। 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन में कम से कम 55% अंक होना चाहिए। उम्र 25 साल तक होना चाहिए। 26 से 29 साल वालों को 1 साल के काम के अनुभव पर मौका मिल सकता है। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। इसके लिए वेबसाइट aspire.gandhifellowship.org पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पलामू जिले में एक मुर्गी की मौत की जांच पूरे 5 साल के बाद शुरू की गई है। मामला तरहसी थाना क्षेत्र के कसियाडीह गांव का है, जहां साल 2021 में एक मुर्गी की मौत को लेकर गांव के मुखिया और उसके बटाईदार पर हत्या और मारपीट का आरोप लगाया गया था। पीड़िता की मुर्गी मुखिया के खेत में चली गई थी, जहां चरते समय उसकी मौत हो गई। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि मुखिया और बटाईदार ने मुर्गी की मौत भूत की वजह से होने की बात कही और वे जुर्माना देने की बजाय मुर्गी खा लेने की बात कहने लगे। इसी विवाद के बीच अंधविश्वास को लेकर महिला के साथ मारपीट की गई, जिसकी एफआईआर पहले से दर्ज थी। अब 2026 में पुलिस ने मुर्गी की मौत और मारपीट दोनों मामलों की दोबारा जांच शुरू कर दी है।
गिरिडीह जिले के रामडीह गांव के लोगों ने बड़की सरैया नगर पंचायत चुनाव के पूर्ण बहिष्कार का ऐलान कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव से सरिया बाजार स्थित नगर पंचायत मुख्यालय महज 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन आज तक पक्की सड़क नहीं बनी, आवागमन के साधन नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल हो गई। ऊपर से गरीब ग्रामीणों के मिट्टी के घरों पर हजारों रुपए का होल्डिंग टैक्स थोप दिया गया। ग्रामीणों ने कहा है कि हम मजदूरी और खेती से गुजारा करते हैं, इतना भारी टैक्स कहां से दें। पूरे गांव में घूमकर एक सुर में फैसला लिया गया, जब तक बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलेगी तब तक एक भी वोट नहीं पड़ेगा। अब यह आंदोलन स्थानीय प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। सवाल यही है कि अब रामडीह के ग्रामीणों की पुकार सुनी जाएगी या फिर उनके सवाल फाइलों में दब जाएंगे। जीपीएल न्यूज पर 2 दिन पहले दिखाई गई बीमार पत्नी को रिक्शे पर लेकर इलाज कराने निकले रिक्शे वाले की खबर का असर हुआ है। गढ़वा में इस मामले पर संज्ञान लेते हुए एसडीओ संजय कुमार पांडे सीधे बौराहा गांव पहुंच गए, लेकिन दुखद खबर यह है कि रिक्शे वाले की पत्नी का निधन हो चुका है। बताया गया कि रिक्शा वाला कैलाश साव बाजार समिति क्षेत्र में माल ढोने का रिक्शा चलाता है। 2 दिन पहले पुरानी बीमारी के कारण पत्नी को सांस लेने में तकलीफ हुई तो गरीबी के चलते वह खुद अपने रिक्शे पर ही पत्नी को निजी अस्पताल ले जाने के लिए निकल पड़ा। मौके पर पहुंचे एसडीओ संजय कुमार पांडे ने बताया, इस पूरे घटनाक्रम से यही लगता है कि ऐसे मामलों में समाज भी कहीं न कहीं जिम्मेदार है। न कोई पड़ोसी 50 से 100 रुपए देकर ऑटो करा पाया, न किसी ने एम्बुलेंस को कॉल किया। एसडीओ ने संवेदना जताते हुए परिवार को आवास योजना से जोड़ने का आश्वासन दिया है। ट्रेन के जनरल डिब्बे में अब हर 1 घंटे के अंतराल पर पोंछा और सफाई होगी। इसके लिए रेलवे ने देश की 80 व्यस्त ट्रेनों की पहचान की है, जहां ऑनबोर्ड प्रशिक्षित कर्मी पूरी यात्रा के दौरान तैनात रहेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 52 सप्ताह 52 सुधार योजना के तहत स्वच्छता व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार का ऐलान किया है। इस कदम से जनरल कोच में सफर करने वाले लाखों यात्रियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। अब राज्य के 2 बड़े संस्थान आईआईटी धनबाद और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम यानी आईटीईपी शुरू होगा। इस कोर्स के तहत 12वीं पास छात्र छात्राएं बीए या बीएससी के साथ साथ बीएड की पढ़ाई कर सकेंगे। यह झारखंड में पहली बार लागू हो रहा है। आईआईटी धनबाद में बीएससी प्लस बीएड के लिए 50 सीटें मंजूर की गई है। वहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी रांची में बीए प्लस बीएड और बीएससी प्लस बीएड दोनों के लिए कुल 100 सीटों की स्वीकृति मिली है। ऑनलाइन आवेदन 12 फरवरी से शुरू हो चुका है। अंतिम तिथि 10 मार्च है, जबकि परीक्षा 17 अप्रैल को कंप्यूटर आधारित होगी। रांची से लोहरदगा, टोरी, डाल्टनगंज, डेहरी ऑन सोन, वाराणसी, अयोध्या धाम, बरेली और हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश तक नई रेल सेवा शुरू की जाएगी। इसे लेकर झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है। इसके अलावा धनबाद कोयम्बटूर प्रस्तावित अमृत भारत एक्सप्रेस को बोकारो, स्टील सिटी, मोरी, रांची और राउरकेला होते हुए चलाने की मांग की गई है। यह मांग दक्षिण पूर्व रेलवे के जेडआरयूसीसी मेंबर अरुण जोशी ने की है। झारखंड में बिजली उत्पादन की दरों को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब राज्य में बिजली की दरें नए और स्पष्ट नियम के तहत तय होगी। अब थर्मल और जल विद्युत परियोजनाओं की बिजली दरें 5 साल की अवधि के लिए पहले ही तय कर दी जाएगी। मतलब प्रत्येक साल नई दर लागू नहीं होगी, बल्कि मल्टी ईयर टैरिफ सिस्टम के तहत पूरे 5 साल की रूपरेखा बनेगी। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने विद्युत उत्पादन दर निर्धारण की नई नियमावली को अधिसूचित कर दिया है। यह नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे और 31 मार्च 2031 तक प्रभावी रहेंगे। आयोग का कहना है कि इससे बिजली कंपनियों को लागत के अनुसार उचित दर मिलेगी और उपभोक्ताओं पर अचानक बढ़ोतरी का बोझ नहीं पड़ेगा। नए नियम में यह भी साफ किया गया है कि केवल जरूरी और उचित खर्च ही टैरिफ में जोड़े जाएंगे, ताकि फिजूल खर्ची पर रोक लगे। सरकार का दावा है कि इस फैसले से पारदर्शिता बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। अब देखना होगा इस नई व्यवस्था का राज्य की बिजली व्यवस्था पर कितना असर पड़ता है। रेलवे के यात्रीगण कृपया ध्यान दें, भुवनेश्वर धनबाद होली स्पेशल ट्रेन 28 फरवरी से 31 मार्च तक प्रत्येक दिन भुवनेश्वर से चलेगी और यह ट्रेन कुल 32 ट्रिप लगाएगी। धनबाद भुवनेश्वर होली स्पेशल 1 मार्च से 1 अप्रैल तक प्रत्येक दिन धनबाद से प्रस्थान करेगी। रेलवे ने कहा है कि इन ट्रेनों की समय सारणी और ठहराव पहले की तरह रहेंगे। बढ़ती भीड़ को देखते हुए रांची गोड्डा एक्सप्रेस में 17 फरवरी को, वाराणसी जाने वाली रांची एक्सप्रेस में 14 और 16 फरवरी को, रांची आरा एक्सप्रेस में 14, 16 और 19 फरवरी को द्वितीय श्रेणी स्लीपर का एक अतिरिक्त कोच लगेगा। झारखंड में अगले 4 साल तक पीने के पानी की कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रांची में पिछले 92 दिनों से 1 बूंद बारिश नहीं हुई है। इसके बावजूद राज्य के लगभग सभी बड़े डैम इस समय 70 से 75% तक भरे हुए हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन की जनवरी 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड के जलाशय में पिछले साल के मुकाबले करीब 10% ज्यादा पानी मौजूद है। मैथन और पंचेत जैसे डैम में तो क्षमता से भी ज्यादा पानी दर्ज किया गया है। पिछले मानसून में कई जिलों में 2000 mm से ज्यादा बारिश हुई थी, जिसका असर अब साफ दिखने लगा है। इसका फायदा खेतीबाड़ी को मिलेगा और गर्मी से लोगों को राहत रहेगी। यानी बारिश रुकी है, लेकिन झारखंड के डैम अभी पूरी तरह मजबूत खड़े हैं।
झारखंड में कब्रिस्तानों की घेराबंदी और सौंदर्यीकरण को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने राज्य के 22 जिलों में 634 कब्रिस्तानों के लिए स्वीकृति दे दी है। इस पूरी योजना पर करीब 146 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सबसे ज्यादा काम साहिबगंज जिले में होगा। यहाँ 126 कब्रिस्तानों की घेराबंदी और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इस पर करीब 31 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। दूसरे नंबर पर है खूंटी जिला, जहां 82 कब्रिस्तानों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा रांची, गढ़वा, पलामू, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, देवघर, दुमका, जामताड़ा, कोडरमा, गोड्डा, गुमला, पाकुड़, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, चतरा और सिमडेगा जिलों में भी काम होगा। योजना का उद्देश्य कब्रिस्तानों को सुरक्षित रखना, अतिक्रमण रोकना और बाउंड्री वाल रास्ता और बैठने जैसी बुनियादी सुविधाएं देना है। सरकार ने यह भी तय किया है कि निजी जमीन वाले कब्रिस्तानों में अब दान पत्र के बाद ही काम होगा। साइबर ठगी के शिकार लोगों को अब 25,000 रुपए का मुआवजा मिलने वाला है। अगर आप भी साइबर ठगी के शिकार हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आरबीआई ने प्रस्ताव रखा है कि साइबर ठगी के शिकार लोगों को अब 25,000 रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया है कि अगर कोई ग्राहक गलती से ओटीपी शेयर कर देता है तब भी उसे राहत दी जाएगी। नए नियम के मुताबिक पीड़ित को बिना सवाल किए ठगी गई रकम का 85% वापस मिलेगा। इसमें अधिकतम 25,000 रुपए तक का मुआवजा राशि दिया जाएगा। इसमें 15% नुकसान ग्राहक को उठाना पड़ेगा, 15% बैंक देगा और बाकी 70% की राशि आरबीआई चुकाएगा। यह पैसा डिपॉजिटर एजुकेशन फंड से दिया जाएगा। इसके साथ ही आरबीआई गलत प्रोडक्ट बिक्री, कर्ज वसूली एजेंट और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सुरक्षा को लेकर 3 नए नियम लाने वाला है। मतलब साफ है, अब साइबर ठगी के मामलों में ग्राहकों को जल्दी और सीधी राहत मिलने वाली है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि देश के हर लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके और इसी तरह की आम लोगों से जुड़ी खबरों के लिए जीपीएल न्यूज को फॉलो करिए। झारखंड के गांव पंचायतों में अब विकास का काम शुरू होगा। झारखंड के लिए एक अच्छी खबर सामने आ गई। केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग की दूसरी किस्त जारी करने की सिफारिश कर दी है। इसके तहत झारखंड को 275 करोड़ 12 लाख रुपए अगले सप्ताह दिए जाएंगे। यह राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 की बेसिक ग्रांट का हिस्सा है। मंत्रालय ने बताया है कि राज्य सरकार ने पहली किस्त का सही उपयोग पंचायत गठन, ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर योजना अपलोड, ऑडिट और राज्य वित्त आयोग से जुड़ी सभी जरूरी शर्तों को पूरा कर दिया है। पहली किस्त 24 दिसंबर 2025 को मिली थी, जिसे समय पर पंचायतों तक पहुंचा दिया गया था। अब आने वाली इस दूसरी किस्त में 75% राशि ग्राम पंचायत को, 15% ब्लॉक पंचायत को और 10% जिला परिषद को मिलेगा। सीधे शब्दों में कहें तो ग्राम पंचायत को 207 करोड़, ब्लॉक पंचायत को 39 करोड़ और जिला परिषद को 27 करोड़ से ज्यादा मिलेंगे। इस पैसे से गांव के विकास कार्यों को फिर से रफ्तार मिलने की उम्मीद है।